तो हाँ जी सर जी, आपका नाम मानस है। ये आपने अपनी डिटेल भेजी है। इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे आपकी कुंडली बनी है कर्क लग्न की। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। कर्क लग्न की आपकी कुंडली है। राशि आपकी है मकर। और आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। आपने जो सवाल लिख के भेजा है कि आपको अभी दिक्कत आ रही, काम काज में दिक्कत आ रही है, नौकरी आपकी छूट चुकी है, पिछले कुछ महीने से नौकरी नहीं लग रही, और आगे फ्यूचर कैसा होगा, काम काज कैसा होगा, कौन से ग्रह अच्छे हैं बुरे हैं, वो आपने जानना है। और ये पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके है धन का, अगर अपने धन के बारे में जानना है दूसरा घर देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे आपने देखना, अपने काम काज के बारे में जानना है। अब काम काज का जो घर मैंने बोला है वो 10वां घर है। तो 10वें घर से देखा जाएगा आपका काम काज। और 10वें घर में नंबर लिखा है 1 नंबर। एक है मेष राशि और इसका जो मालक है वो है ये मंगल। तो आपके काम काज के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर आपकी मान लो हमने माता के बारे में जानना है, चौथा घर माता का है और चौथे घर में नंबर लिखा है 7। 7 तुला राशि है, मालक बना शुक्र। तो आपकी माता के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अभी जो 9 ग्रह कुंडली में होते हैं, ये 9 ग्रह जो होते हैं अपना असर हमें कब देते हैं, जब इनकी दशा हमारे जीवन के ऊपर आती है। तो जो दशा होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा होती है काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। कब चली है? ये 2009 में आपके ऊपर चली है, ख़त्म होगी 27 में जाके। अभी भी 2-3 साल पड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर भाई अभी जो बड़ा असर है वो इस राहु का है, क्योंकि इसकी महादशा चली हुई है। अब राहु का आपके ऊपर असर है कितना? वो है 80%। आपकी अगर 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके साथ जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कारण राहु है। और बाकी असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो चली हुई है सूर्य की। ये छठा महीना 24 से चली हुई है, पिछले से 6-7 महीने हो चुके हैं, ख़त्म होगी 5वां महीना 25 में जाके। ये छोटी दशा होती है। तो हमने अभी क्या देखा कि इन ग्रहों में आपके ऊपर बड़ा असर है इस राहु ग्रह का, दूसरा असर है सूर्य का, और एक तीसरा भी आपके ऊपर असर है, वो है शनि की साढ़ेसती का। आपके ऊपर पिछले 2 साल से साढ़ेसती भी चल रही है भाई। और ये 2.5 और 2.5 ये पिछले 7 साल हो चुके हैं भाई, 7.5 साल ही हो चुके हैं, क्योंकि साढ़ेसती होती है 7.5 साल की। तो पिछले 7.5 साल से आपके ऊपर शनि की चल रही है साढ़ेसती। ख़त्म कब होगी? ये अगले महीने में ख़त्म होने वाली है, बस मार्च में, अगले महीने में आपकी साढ़ेसती ख़त्म हो जाएगी। तो पहले अगर मैं साढ़ेसती की बात करूँ कि साढ़ेसती क्या होती है। जब साढ़ेसती देखो जी किसी के ऊपर चलती है, क्योंकि मैंने बोला 7.5 साल की होती है, तो इसमें भी काफ़ी लाइफ में दिक्कतें आती हैं, दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें। लेकिन आपके लिए जो अच्छी बात है कि आपकी साढ़ेसती अगले महीने में ख़त्म होने वाली, मार्च 25 में, 27-28 मार्च में ये ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद आपको काफ़ी राहत मिलेगी, आपकी काफ़ी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपके जीवन में जो दिक्कतें आ रही वो कहीं न कहीं के कारण ये साढ़ेसती भी है। जो भी आपकी लाइफ में दिक्कतें अभी आ रही हैं वो कारण एक साढ़ेसती भी है भाई, तो वो अभी ख़त्म होने वाली है। लेकिन आपके ऊपर एक चल रही है राहु की बड़ी महादशा और सूर्य की अंतरदशा। आपके ऊपर इन दोनों ग्रहों को भी असर है। अब सवाल कि ये दोनों ग्रह आपके अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर तो दोनों अच्छे निकले फिर तो आपके जीवन में कर देंगे अच्छा ही अच्छा।
अगर बुरे निकले बुरा ही बुरा करेंगे। तो पहले अगर आपके मैं सूर्य की बात करूं कि ये अच्छा है या बुरा है, तो आपका सूर्य मुझे अच्छा भाई नहीं लगा। मतलब आपकी जो सूर्य की दशा चल रही है पिछले 7-8 महीने से, ये भी आपका समय खराब चल रहा है, आपको ये खराब फल दे रहा है। आप सूर्य की बात पहले करते हैं। सूर्य देखो जी, आपका पहले सवाल आपके मन में होगा कि सूर्य मुझे खराब क्यों फल दे रहा है, क्या खराब है, सूर्य खराब होने का कारण क्या है। सूर्य देखो जी आपका 2-3 कारणों से खराब है। एक तो सूर्य जहाँ बैठा वो है ये 12वां घर। ये 12वां घर जो है कुंडली में अच्छा घर नहीं होता, ये खराब घर होता है। इस घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीज़ देखते हैं। तो सूर्य खराब होने का पहला कारण है कि वो 12वें घर में एक खराब घर में जाके बैठा है। ऊपर से दूसरा कारण है ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। ये एक नेगेटिव बात है कि राहु के नक्षत्र में बैठ चुका है। और एक तीसरा कारण है अभी राहु में जो सूर्य का अंतर होता है ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि दोनों आपस में शत्रु हैं। जब राहु की बड़ी महादशा होती है, इसमें छोटी दशा जब सूर्य की आती है, इसको अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि दोनों शत्रु हैं, अति शत्रु हैं। ये इसे कुछ मात्रा में हम ग्रहण दोष भी कहते हैं। अब सवाल ये है कि सूर्य आपको खराब फल देगा क्या। सूर्य इस कुंडली में है इस घर का मालिक दूसरे घर का, और दूसरा घर मैंने आपको बोला था आपकी कुंडली में है धन घर, खासकर धन जोड़ने का घर है। ये धन का घर होता है। अगर आपके धन के बारे में जानना है कि आप कितना धनी होंगे, कैसे धन जोड़ेंगे, कहाँ से धन आएगा, कितना बैंक बैलेंस होगा, ये दूसरा घर देखा जाएगा। और आपको मैंने एक फार्मूला समझाया है, घर का मालिक देख लो तो दूसरे घर में देखो नंबर लिख रखा है 5। 5 है सिंह राशि, मालिक बना सूर्य है। तो आपके भाई धन जोड़ने के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा, और वो बैठा है 12वें घर में, खराब घर में, क्योंकि 12वां घर है खर्च का घर। मतलब आपका धन चला गया खर्च, सूर्य आपके धन को खर्च करेगा। और 12वां घर हानि का भी है, धन चला गया हानि घर में। तो धन देखो, धन चला गया हानि, सूर्य आपके धन की हानि करेगा, धन का खर्च करेगा। आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से सूर्य की दशा चली होगी पिछले 7-8 महीने से, आप नोट कर लो चाहे, कि आपकी सबसे बड़ी दिक्कत आपके धन की हानि हो रही है, धन खर्च हो रहा होगा, धन का नष्ट होना, धन को लेकर दिक्कत आना, धन फंस जाना, धन कम आना या कर्जदार हो जाना। दूसरा अगर धन के अलावा परिवार का भी होता है, सूर्य आपको परिवार को भी लेकर दिक्कतें देगा, वाणी संबंधी दिक्कतें। और सूर्य जिन चीज़ों का कारक होता है ये पिता का कारक होता है। अभी पिता संबंधी भी दिक्कतें आपको कोई ना कोई आ सकती हैं, या पिता का बीमार होना, या पिता से मनमुटाव होना। सूर्य सरकार का कारक है, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि होना, खर्चे बढ़ जाना, खर्चा को कि बरम खर्च का है। मतलब ये समाज जो सूर्य की आपकी भाई दशा चल रही है ये अच्छा मुझे नहीं लगा, ये आपको दिक्कतें दे रहा है। और आपकी जो लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, चाहे आपकी नौकरी छूट रही है, कोई ना कोई दिक्कत है, कारण ये सूर्य भी है, इसका सही होना जरूरी है। और वैसे भी अगर आपका सवाल है कि भाई मैं धनी बनना चाहता हूँ, आपको मैं बोलूँगा अगर आप धनी बनना चाहते हैं इसको सही करो सूर्य को। ये जब तक आपका सही नहीं होता आपको धन संबंधी दिक्कतें लगी रहेंगी। तो सूर्य को कैसे सही करना है, अब इसके जो उपाय हैं वो आप लिख लो। पहला उपाय है आप सूर्य को जल दे दिया करो सुबह के टाइम। दूसरा उपाय है आप सूर्य को पाठ है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का एक पाठ है, ये पाठ पढ़ा करो या इसको सुना करो। और तीसरा पाठ है शिव प्रवकत सूर्य अष्टकम का पाठ है, ये पाठ आप पढ़ा करो। ये 3 उपाय हैं, सूर्य को जल देना है सुबह के टाइम रोजाना, और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ना है सुबह के टाइम, ये सुबह पढ़ना है। ये पाठ देखो जी जहाँ तो पढ़ना है, अगर आपको पढ़ना आता है, जहाँ इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और शिव प्रवक्त पाठ जो बंदा पढ़ता है उसको सूर्य की वजह से धन संबंधी दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि सूर्य की वजह से आपकी सबसे बड़ी दिक्कत धन को लेकर आ रही है। तो ये पाठ पढ़ने से आपकी लाइफ में धन भी आएगा, धन की हानि नहीं होगी, बल्कि आप धनी बनने शुरू हो जाएंगे अगर पाठ आप पढ़ते हैं शिव प्रोक्त सूर्य अष्टकम का पाठ। इसको 2-3 पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो। तो 3 उपाय हो चुके हैं सूर्य के आपने जो करने हैं। अब देखो जी हमने क्या देखा कि आपके ऊपर चल रही एक तो 7.5 पिछले 7.5 साल हो चुके हैं, वो अभी खत्म होने वाली अगले महीने से। और जो सूर्य की दशा है वो तो आपको मैंने बताया वो आपका खराब फल दे रहा है, क्योंकि 12वें घर में है, राहु के नक्षत्र में बैठा है। और वैसे भी राहु में सूर्य का जो अंतर होता है इसको अच्छा नहीं माना गया। अब राहु का क्योंकि आपके ऊपर सबसे बड़ा असर 80% आपके ऊपर राहु का असर है। पिछले देखो कितने साल हो चुके हैं, ये कम से कम मुझे लग रहा है 15-16 साल हो चुके हैं, क्योंकि 18 साल की राहु की दशा होती है। अब राहु की पहले बात करते हो, राहु की जो दशा चल रही है वो अच्छा है या बुरा है। आपका देखो जी राहु तो वैसे कुंडली में अच्छा है, क्योंकि एक तो राहु बैठा है तीसरे घर में, घर में अच्छा है क्योंकि राहु तीसरे घर में अच्छे फल देता है। और बैठा भी यहाँ पे स्वय राशि में है, ये खुद की राशि है। और राहु की दृष्टियाँ भी होती है, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, यहाँ पे शनि की राशि मित्र राशि, 9वीं पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है। मतलब कुंडली में मुझे दिख रहा है कि राहु अच्छा है। क्यों अच्छा है, घर भी अच्छे में बैठा है,
खुद की राशि में बैठा है, मित्र राशि को देख रहा है, उच्च राशि को देख रहा है। लेकिन देखो जी, राहु जो है ये जितना मर्जी अच्छा हो, इसके लिए बुरा फल देना एक आम बात होती है। ये मतलब बुरे फल जरूर देता है। यहाँ पे आपको मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपका राहु बहुत ज़्यादा खराब नहीं भाई, मैं बोलूँगा अच्छे फल देगा जरूर आपको। अच्छे फल क्या देगा? तीसरे घर में बैठ के राहु आपको काफ़ी मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, और भी अच्छे फल देगा। लेकिन बुरे फल जरूर देता है। बुरे फल लाइफ में ये क्या देता है? लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल बढ़ा देता है, दिक्कतें बढ़ा देता है, रुकावटें बढ़ा देता है, काम धंधे में जरूर दिक्कतें आती हैं, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, चिंता बढ़ती है, हेल्थ ख़राब होना, परेशानियाँ, ऐसी मतलब चीज़ें आती रहती हैं लाइफ में, क्योंकि ये दानव ग्रह है भाई। तो आप क्या करो, क्योंकि मैं फिर बोलूँगा आपके अगर जीवन में जो दिक्कतें आती रहती हैं, पिछले कुछ सालों से आपको आ रही हैं, वो कारण एक आपकी राहु की जो दह चल रही ये भी है। तो राहु के उपाय जरूर करो, इससे क्या होगा? राहु बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। अगर कोई बुरे फल हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। अब राहु के जो उपाय हैं वो आप लिख लो। इसके भी आपने कुछ पाठ है वो पढ़ने हैं, जिसमें से पहला पाठ है राहु कवच का पाठ आप पढ़ा करो, ये इसको सुनना है। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। ये दो पाठ देखो जी, 2-2 मिनट के पाठ हैं। दोनों पाठ अगर पढ़ते हो आप 4 मिनट आपके लगेंगे। अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, या इनको ऑडियो लगा के सुना करो। कब? शाम के समय या रात के समय। लेकिन एक आपने इन दोनों पाठ पढ़ने में सावधानियाँ बरतनी है। सावधानी ये बरतनी है, इस पाठ में आपने अंडे नहीं खाने, मीट का सेवन नहीं करना, शराब नहीं पीनी, तंबाकू का सेवन नहीं करना। अगर आप मान लो मीट भी खा रहे हैं, पाठ भी पढ़ रहे हैं, उल्टा आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए भाई ये पाठ पढ़ते समय ये सावधानी जरूर बरतना कि अंडे, मीट, शराब, तंबाकू इनसे दूरी बना के रखना, गाली गलौज करने से बचना। तीसरा उपाय है राहु का दान आप कर सकते। इसमें वैसे कोई ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत नहीं है, तो दान तो आप रोजाना कर दो जब तक है ये दशा। तो दान क्या है ये आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना कि राहु का दान होता क्या है, किसको करना है, उसमें मैंने विस्तार में समझाया है। करना कब है आपकी मर्जी है, चाहे तो रोजाना कर दिया करो या हफ्ते में 3 से लेकर 4 दिन जरूर किया करो। खासकर शनिवार को ये दान जरूर करो। और चौथा उपाय, राहु जो है राहु क्या है, इसका भी आगे जो देवता है वो है शिव जी। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना भाई करते हैं, राहु आपका अच्छा हो जाएगा। अब शिव जी के अलावा जहाँ हनुमान जी की कर लो, जहाँ दोनों की कर लो, आपकी मर्जी है। जहाँ दुर्गा जी से भी राहु अच्छा होता है। तो आपकी देखो जी मर्जी, चाहे तीनों की पूजा उपासना कर लो, इस तीनों में या शिव जी की जरूर करो। अब इनकी पूजा उपासना में क्या करना है, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो सुबह के टाइम बैठ के। मतलब जब सुबह आप उठ जाओगे, सुबह उठ के अपना जो पूजा स्थान है वहाँ पर बैठ जाओ, या शिव जी के मंदिर में चले जाओ, वहाँ पर बैठ के 10-20 मिनट आपने पूरी भावना से आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये जाप करना है। रोजाना करो सुबह के टाइम लगे शाम को भी कर सकते हो, जो दोनों टाइम करोगे ज़्यादा फायदा होगा। ऐसे हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हण हनुमते नमः, ये जाप कर सकते हो सुबह शाम। दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हो। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो या कम यूज़ किया करो। तो हमने अभी क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर था, एक तो 7.5 का वो भी आपको दिक्कतें देरी होगी, वो अभी चलो ख़त्म होने वाली है, उसके बाद भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और सूर्य के वो तो आपका ख़राब है ही, क्योंकि वो आपको मैंने बता ही दिया है। और राहु जो मैंने बोला है कुंडली में दिख रहा है राहु अच्छा है, लेकिन मैंने क्या बोला, राहु जो है एक दानव ग्रह है। ये अपनी दशा में दिक्कतें पैदा जरूर करता है। और ये जो 18 साल की दशा होती है एक जैसी नहीं होती। कई बार क्या होता है, जब आता है उस समय अच्छे फल दे देता है, जहाँ बीच में अच्छा हो जाता है, जहाँ जाते वक्त बुरे फल दे के जाता है। तो अभी क्योंकि आपकी दशा उतरी ही रही है, 3 साल की भी पड़ी है, बस पिछले कितने साल हो चुके हैं, 18 साल की दशा है। तो ये फल उपाय करो, बाकी सही हो जाएगा राहु अपने आप ही आपका। अब ये तो आपकी हुई दशा की बात। अब आपके मैं दूसरे ग्रह भी एक बार कवर कर लेता हूँ कि बाकी ग्रह आपकी कुंडली में कैसे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके मैं 11वें घर में बैठे ये मंगल शुक्र की बात करता हूँ। पहले समझो 11वां घर कुंडली में किस चीज़ का होता है। 11वें घर से देखा जाता है लाभ, आमदनी, मतलब आपके काम काज से आपको जो लाभ होगा 11वां घर है। 11वां घर आमदनी का भी होता है, इच्छा पूर्ति का भी होता है, बड़े भाई बहनों का भी है। और फार्मूला होता है घर का मालिक देखा जाए तो 11वें घर में नंबर लिखा है 2 है वृष राशि। मालिक शुक्र को देखना पड़ेगा कि शुक्र कहाँ बैठा है, और शुक्र आपका यहाँ पे बैठा है इसी घर में। मतलब आपका जो शुक्र है ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ये 11वें घर में अपने ही घर में बैठा है। मतलब शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आपकी आमदनी अच्छी होगी, आपको लाभ मिलेंगे, आपकी इच्छाएँ पूरी होंगी। और शुक्र पत्नी का कारक होता है, पत्नी के आने के बाद भी आपको लाभ होगा। मतलब जब आपका विवाह होगा, जब पत्नी आएगी उसके बाद भी आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी पत्नी के आने के बाद। आपके काम धंधे में आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे पत्नी के आने के बाद भी, शुक्र ही दिखा रहा है। और शुक्र इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है, चौथे घर का, जहाँ पे 7 लिखा है तुला राशि, इसका भी मालिक है शुक्र।
और चौथा घर है कुंडली में माता मकान वाहन का घर। माता लाभ, आपको माता से भी लाभ होगा, या आपको माता मकान वाहन इनका सुख अच्छा मिलेगा लाइफ में। तो शुक्र की खासकर दशा बहुत अच्छी जाए, क्योंकि यहाँ पे फिर बोलूँगा दशा बहुत जरूरी होती है। मान लो आपके ऊपर आज शुक्र की दशा होती बड़ी, जैसे यहाँ पे राहु की दशा, इसमें अगर यहाँ पे शुक्र की दशा होती आपका समय अच्छा होता, लेकिन दशा किसकी चल रही? राहु ग्रह की, दानव ग्रह की। अब शुक्र के साथ जो मंगल बैठे, मंगल इस कुंडली में इस घर का मालक है 10वें घर का। 10वां घर काम काज का होता है। 10वें घर में नंबर लिखा है 1, 1 है मेष राशि, मालक मंगल। तो काम काज के लिए देखा जाएगा मंगल को। मंगल कहाँ बैठा है? 11वें घर में, लाभ के घर में। काम का से लाभ, मतलब मंगल भी आपका अच्छा है भाई। मंगल ये घर आपको काम का से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और मंगल इस 5वें घर का भी मालक है। 5वां घर कुंडली में संतान का है, संतान देखनी है। 5वां घर, 5वें घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि है, मालक इसका मंगल, और वो बैठा है लाभ के घर में। मतलब आपकी संतान लाभ, संतान चलेगी इनकम के घर में। मंगल ये घर के आपकी संतान होने के बाद आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा संतान होने के बाद। तो आपकी भाई किस्मत 2 किस्मों में चमकेगी। विवाह होने के बाद भी आपको फ़ायदा होगा और संतान होने के बाद भी आपको फ़ायदा होगा। और मंगल 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। मंगल इधर आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पुत्र का योग लेकर बैठा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। चौथी यहाँ पे धन करके ऊपर, संतान होने के बाद भी धन आना शुरू होगा। तो ये दोनों घर आपके अच्छे हैं। बाकी यहाँ पे देखो जी, ये 7वां घर जो होता है ये पत्नी का घर होता है। पत्नी देखनी है 7वां घर। 7वें घर में 10 लिखा है, मकर राशि, मालक बना शनि। और शनि यहाँ पे बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में। और शनि यहाँ पे, एक तो ये 9वां घर अच्छा घर है, इस घर को अच्छा घर माना है, लेकिन शनि यहाँ पे 9वें घर में गुरु घर में बैठा है, गुरु को अपना मानता है शत्रु। तो लेकिन फिर भी घर अच्छा है, लेकिन यहाँ पे शनि क्या करेगा? शनि को भी पत्नी घर का मालक है, पत्नी जाके बैठी है भाग्य घर में। शनि दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। लेकिन शनि क्योंकि शत्रु राशि में है, थोड़ा सा केतु के साथ भी है, थोड़ा बहुत पत्नी से आपका मनमुटाव भी होगा, लेकिन पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी। और यहाँ पे देखो पत्नी घर में चंद्रमा बैठा है, पहले घर का मालक है, और 7वीं दृष्टि से पहले घर को देख रहा है। पहला घर आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। चंद्रमा अपने घर को देख रहा है। चंद्रमा आपकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप अच्छा रखेगा। और शरीर पत्नी घर में, क्योंकि चंद्रमा मन का घर रखा है, पत्नी घर में बैठा है। आपकी पत्नी में आपका मन ज़्यादा लगेगा, चंद्रमा दिखा रहा है। मतलब पत्नी से आपको प्रेम होगा, पत्नी से प्रेम मिलेगा। और चंद्रमा की वजह से पत्नी सुंदर होगी, सुशील होगी, साहसी होगी। पत्नी घर वाली कुंडली अच्छी, बल्कि पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी। और जिसमें बोला 2 किस्मों की किस्मत चमकेगी, खासकर पत्नी के आने के बाद आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो अगर आपका भाई विवाह नहीं हुआ, आपको विवाह कराना चाहिए। विवाह के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव आपका हो सकता है, और दूसरा आपका भाग्योदय होगा संतान होने के बाद भी। और यहाँ पे 12वें घर में सूर्य की हम बात कर चुके हैं। अब 12वें घर में बुध बैठा है। देखो जी, है तो 12वां घर खराब घर, लेकिन ये बुध का 12वां घर जो है, यहाँ पे जो 3 लिखा है, ये बुध का अपना ही घर है। तो यहाँ पे एक योग बना है, सरल नामक विपरीत राजयोग। मतलब आपको बुध फिर भी तकरीबन यहाँ पे अच्छे फल ही देगा, कई चीज़ें अच्छी देगा, बुद्धि मन बना देगा। और ऐसे यहाँ पे गुरु बैठा है 6ठे घर में, है तो 6ठा घर भी खराब घर, लेकिन ये 6ठे घर में जो 9 लिखा है, धनु राशि, ये गुरु का अपना ही घर है। तो गुरु भी यहाँ पे अपने घर बैठा है, तो गुरु कई चीज़ें अच्छी देगा आपको। ये ननिहाल का घर होता है, ननिहाल के लिए बहुत अच्छा है, आपको ननिहाल का सुख अच्छा मिलेगा। और आगे गुरु की दशा अभी देखो, राहु की आपकी चल रही बड़ी महादशा, जो कि 9 में चली थी, पिछले आप 27 में जाके ख़त्म होगी। तो 27 के बाद चलेगी इस गुरु की दशा। सवाल कि गुरु की जो दशा आएगी अच्छी जाएगी जो बुरी जाएगी। गुरु देखो जी, है तो आपको तकरीबन अच्छे फल ही देगा, थोड़े बहुत बुरे फल दे सकता है। वैसे तो अपने घर में बैठे, लेकिन ये घर अच्छा नहीं, छठा घर शत्रु रोग कर्ज का होता है। और गुरु की दशा में हौसला आपका घर से दूर जाने के भी आपको योग बन सकते हैं, विदेश में जाने के भी योग आपके बन सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि आपको मैं बोलूँगा कि आपने करना क्या है, वो है आपके लिए सबसे ज़रूरी उपाय हैं 2 ग्रहों के। एक तो है राहु ग्रह के सबसे ज़रूरी उपाय, क्योंकि आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर इस राहु का है। तो अगर आपको आगे बढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं, जीवन में सफल नहीं हो पा रहे, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, नौकरी कारोबार में दिक्कतें आती रहती हैं, कारण ये राहु है भाई। दूसरा सूर्य है, और सूर्य तो काफ़ी ख़राब है, क्योंकि एक तो 12वां घर ऊपर से राहु के नक्षत्र में बैठा है। और सूर्य भी वैसे ये दिखा रहा है कि 12वां घर विदेश का होता है, धन चला गया विदेश के घर में। सूर्य भी दिखा रहा है कि अगर आप विदेश जाते हैं या विदेशी व्यापार करते हैं, वहाँ पे आपको वैसे धन दे देगा। बाकी अभी फ़िलहाल है कि सवाल की क्या उपाय किए जाएँ, तो उपाय मैं यही बोलूँगा कि तो आप ये राहु के जो उपाय हैं, जिसमें से दोनों पाठ जो मैंने बोले हैं, राहु कवच, राहु स्रोत, दोनों पाठ या तो पढ़ लिया करो या इनको सुना करो रात के समय या शाम के समय। और सावधानी जरूर बरतनी है, अंडे मीट खाने भाई बंद कर दो, शराब पीनी चीज़ें अगर करते हो बंद कर दो।
दान की वीडियो आपको मैं भेज दूँगा, वो दान देख लेना क्या है दान, वो अभी कुछ समय तक दान अर्जाना कर लो। और शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, अगर तीनों की पूजा उपासना करते हो बहुत अच्छी बात होगी, या तीनों में कम से कम शिव जी या हनुमान जी की तो जरूर करो। शिव जी का मंत्र जाना शुरू कर दो, शिव जी का जो मंत्र बोला वो करो, हनुमान जी का मंत्र जाना शुरू कर दो, हनुमान जी का मंत्र जाप किया करो। और सुबह के टाइम सूर्य को जल देना है, और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत के पाठ को पढ़ना है या सुना करो। और शिव प्रोक्त का पाठ भी आपने पढ़ना है या सुनना है। ये जो शिव प्रोक्त का पाठ है, इससे आपको धन संबंधी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। और साढ़े जो होती है शनि की होती है, क्योंकि साढ़े आपकी अभी खत्म होने वाली है, तो शनि के उपाय भी आप चाहे रहने दो, मत करो, कोई बात नहीं। और आपकी कुंडली में आपके जो इष्ट देव हैं वो हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना करोगे आपको वैसे भी कई फायदे होंगे, क्योंकि आपके इष्ट देव भी हैं कुंडली में, और उससे राहु भी अच्छा होता है, और ये शनि के लिए अच्छा होता है, मंगल से भी अच्छा होता है, कई फायदे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया है समझ आ चुका होगा। बाकी एक बार आपके द्वारा सवाल देख लो। आपने मुझे बोला था कि आपने पन्ना दान ये कर रखा है, पर्ल मोती चंद्रमा का, ठीक है मोती तो आप कर सकते हैं, लेकिन गोमत भाई भूल के धारण मत कर लेना कभी भी, क्योंकि रत्न क्या करता है पावर को बढ़ाता है, कभी धारण मत करना। करने से जो मैंने पाठ पूजा बोले हैं वो करो आप। बाकी जो आपने बोला कि नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं, कारण क्योंकि मैंने बोला राहु में सूर्य का अंतर जो होता है अच्छा नहीं होता, दोनों शत्रु हैं, और सूर्य वैसे भी कुंडली में खराब घर में जाके बैठा है, राहु के नक्षत्र में बैठा है और धन का मालक है। तो आपकी जो भी अभी दिक्कतें आ रही, कारणी बड़ा सूर्य भी है, तो सूर्य के जो ये पाठ बोले हैं दोनों पाठ सुबह के टाइम बैठ के पढ़ने हैं या इनको सुना करो। और शिव प्रोक्त का पाठ आपकी मर्जी है, तो आप इसको 2-3 बार भी पढ़ सकते हो, जल दो सुबह के टाइम रोजाना। तो ये चीज़ें करके देखो, फिर आप मुझे बताना। बाकी अभी भी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात आपने पूछनी है, कोई समझ बात नहीं लगी, तो आप जहाँ तो मुझे दोपहर के बाद कॉल करके पूछ लेना, या व्हाट्सएप पे अपना सवाल लिख के मुझे भेज देना। नीले कपड़े कम यूज़ किया करो, नीले और लाल ये कपड़े अभी फ़िलहाल कम यूज़ करो।